हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ कितने मीट्रिक टन गेहूं के वितरण हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में अफगानिस्तान भेजा जाएगा। तो है 50,000 मीट्रिक टन। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय रोम में, जो इटली पे फाउंडेड बाई 1961 में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस। साल 2020 में भी भारत ने कोविड-19 चुनौती से निपटने के लिए 20 टन से अधिक दवाएं, अन्य उपकरण और 75,000 टन गेहूं अफगानिस्तान भेजा था। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कृषि अवसंरचना विकास उपकर को 7.5% से घटाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है? तो वह 5%। इसमें कच्चे पाम तेल की आयात पर प्रभावी शुल्क 8.25% से घटाकर 5.5% रह गया। कच्चे पाम तेल पर कृषि उपकर घटाए जाने से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और घरेलू स्तर पर खाद्य तेलों की कीमतों पर काबू में रखने में मदद मिलेगी। हाल ही में क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुई? करेक्ट आंसर इज द जापान। हाल ही में क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुई? तो वह जापान। यह बैठक यूक्रेन को लेकर रूस और उत्तरी नाटो के देशों के बीच बढ़ते तनाव, अफगान संकट तथा भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन द्वारा अतिक्रमण की बढ़ती चिंताओं के बीच आयोजित की गई थी। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया? तो वह ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया की कोआला की आबादी 2 दशक से अधिक समय से विलुप्त होने की राह पर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की लागत से 2025-26 तक अगले 5 वर्षों के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस आधुनिकीकरण कार्यक्रम को जारी रखने की मंजूरी दे दी है? राइट ऑप्शन इज द 26,275 करोड़ रुपए। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक इस परियोजना में जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में नई बटालियन बनाने, उच्च तकनीकी वाले फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं और अन्य जांच उपकरणों के विकास के लिए सुरक्षा संबंधी खर्च शामिल है। केंद्र सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने कितने ऐप्स पर बैन लगा दिया? तो वह 54 ऐप्स पर। इनमें ब्यूटी कैमरा, स्वीट सेल्फी, HD ब्यूटी कैमरा, सेल्फी कैमरा, इक्वलाइजर, एड बेस बूस्टर, ऐप लॉक, वीवा वीडियो एडिटर और अनियोजी चीज़ शामिल है। बता दें कि इससे पहले वर्ष 2020 में भी सुरक्षा की खतरा मानते हुए कुल 270 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए गए थे। सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो वह भारत ने 100 में से 63 अंक प्राप्त किए हैं। 2022 में वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक के बारे में 19 देशों के लगभग 23,000 श्रमिकों पर एक सर्वेक्षण पर आधारित हैं, जिसमें काम के भविष्य पर उनके प्रभाव, नौकरी की तैयारी के बारे में चिंता और निरंतर सीखने की महत्व शामिल है। विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है 11 फरवरी। इस दिवस पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 2015 में मनाया जा रहा है। यह दिवस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं की भूमिका को मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करता है। हाल ही में रूस और किस देश के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है? यूक्रेन, नेपाल, चीन, अमेरिका। तो वो हो जाएगा यूक्रेन। दूतावास ने यूक्रेन में रह रहे भारतीय खासकर छात्रों से कहा कि वह अस्थायी रूप से देश छोड़ दें। यूक्रेन में फिलहाल करीब 20,000 से अधिक भारतीयों को यह सलाह दी गई कि वे यूक्रेन की गैर जरूरी यात्रा टाल दें। यूक्रेन कंट्री ऑफ यूरोप प्रेसिडेंट है वोल्दिमीर जेलेंस्की। कैपिटल है कीव और करेंसी यूक्रेनियन हरवानिया। हाल ही में प्रकाशित एक शोध के मुताबिक असम का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित करता है उससे कहीं अधिक कार्बन उत्सर्जित कर रहा है? करेक्ट ऑप्शन है द काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये शोध के अनुसार जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होगी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की कार्बन अवशोषित करने की क्षमता और कम होती जाएगी। इससे पहले यह पाया गया था कि अमेजन वर्षावन कार्बन अवशोषित करने की तुलना में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रहे हैं। जर्मनी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वो करेक्ट आंसर इज द फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। जर्मनी राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर को एक विशेष संसदीय सभा द्वारा 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया। यह स्टीनमेयर का अंतिम कार्यकाल भी है। स्टीनमेयर को पहली बार 12 फरवरी 2017 को 74% वोट के साथ राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? करेक्ट ऑप्शन इज द बिल गेट्स।
उनकी अंतिम पुस्तक हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, द सॉल्यूशंस वी हैव एंड द ब्रेक थ्रूज वी नोट, फरवरी 2021 में जारी की गई थी। एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बनी हैं? तो वो हैं इल्कर आयशी। वह 1 अप्रैल 2022 हुई है, उससे पहले अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। इल्कर आयशी टर्किश एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष हैं। आयशी का जन्म 1971 में इस्तांबुल में हुआ था। भारत ने किस वर्ष से कृषि में डीजल की जगह नवीकरणीय ऊर्जा को इस्तेमाल करने का लक्ष्य रखा है? तो वो 2024 तक। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने घोषणा की है कि भारत 2024 तक कृषि में शून्य डीजल का उपयोग करेगा और जीवाश्म ईंधन को अक्षय ऊर्जा में बदल देगा।